फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानिएल का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 4 से 10 तक। हे प्रभु, महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी तेरे सेवक हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे। हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। हे प्रभु, तू न्यायी है और यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, समस्त इस्राएली, चाहे वो निकट रहते हों, चाहे उन दूर देशों में जहां तूने उन्हें विश्वासघात के कारण विखेर दिया है, हम सब के सब कलंकित हैं। हे प्रभु, हम सब कलंकित हैं। हमारे राजा, हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारा प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा प्रदान करे, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों, अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो। शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हे ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। बंदियों की कराह तेरे पास पहुँचे, अपने भुजबल द्वारा मरने वालों को बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हम तेरी प्रजा हैं, तेरे चारागाह की भेड़ें। हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे और युग युगों तक तेरी स्तुति करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार
हमारे साथ व्यवहार ना कर। जय घोष। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, तेरे शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 36 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने स्वर्गिक पिताजी से दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरे की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से है। अध्याय 9 पद संख्याएं 4 से 10 तक है। इसमें हमने सुना कि दानियल ने अपने लिए और अपने लोगों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगी, क्योंकि उन सबों ने पाप किया। नेताओं ने, राजाओं ने, सभी लोगों ने पाप किया और वह ईश्वर से क्षमा मांग रहा था। इसके पहले हम लोग अध्याय 9 पद संख्या 3 में पढ़ते हैं, तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके इस प्रकार पापों की स्वीकारोक्ति की। तो नबी दानियल ने उपवास किया, टाट के वस्त्र ओढ़े पहने और शरीर पर राख डाली, तपस्या की और अपने लिए, अपने लोगों के लिए पाप स्वीकार करते हुए ईश्वर से दया याचना की। और हम लोग आगे पढ़ते हैं, सुनते हैं, नबी तेरे सेवक हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे। हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। आगे उनका कहना है कि सभी लोग, सभी नेता और समस्त इस्राएली जाति ने तेरी विधि भंग की है। तेरी वाणी न सुनकर तुझसे विमुख हो गई है। राजा, नेता लोग, पुरखे और वर्तमान सभी इस्राएली पाप कर चुके हैं, पाप करते रहते हैं। और उनका कहना है ईश्वर दयालु है। प्रभु महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है और ईश्वर से वह क्षमा मांगता रहा। नतीजा क्या हुआ? स्वर्गदूत गाब्रिएल दानियल के पास आया और उसने यह संदेश दिया। इसी बीच संध्या बलि के समय जिस गाब्रिएल नामक मनुष्य को मैं पहले देख चुका था, वह शीघ्र ही उड़कर मेरे समीप आया। उसने मुझे समझाते हुए यह कहा, दानियल, मैं तुमको विद्या और बुद्धि प्रदान करने के लिए आया हूँ।
मैं तुम्हें विद्या और बुद्धि प्रदान करने के लिए आया हूँ। जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी उस समय मुझे आदेश मिला था और मैं उसे बताने आया हूँ। तुम ईश्वर को अति प्रिय हो, अतः मेरा वचन ग्रहण कर दिव्य दृश्य का अर्थ समझो। इसका मतलब क्या है? जो नबी दानियल के समान अपने और लोगों के पापों को जो नबी दानियल के समान अपने और अपने लोगों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगता है, अपने पापों पर, अन्य लोगों के पापों पर पश्चाताप करता है, मध्यस्थ प्रार्थना करता है, वे सब ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है, प्रिय है। और ऐसे लोगों को प्रज्ञा और बुद्धि, सुमति और धैर्य यानी पवित्र आत्मा के सारे वरदान प्राप्त होते हैं। जब हम लोग इन वचनों को पढ़ते हैं, हमारे सामने वर्तमान परिस्थिति आती है। अभी यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। हम बिरले ही किसी नेता से सुनते हैं कि ईमानदारी चाहिए, शांति चाहिए, सब अपनी अपनी स्वार्थता के लिए चुप है। बिरले ही हम लोग अच्छे अच्छे नेताओं से मिलते हैं, अच्छे अच्छे राजा या नेताओं से हम सुनते हैं। इसलिए हमको अपने लिए, हमारे नेतागणों के लिए, हमारे पुरोहितों के लिए, हमारे अध्यक्षों के लिए, राष्ट्र और धर्म के नेतागणों के लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए प्रायश्चित करना है, त्याग तपस्या करनी है। यह समय की जरूरत है। हम यह कृपा मांगते हैं इस चालीसा काल में हम लोग विशेष रूप से त्याग तपस्या करें, प्रार्थना करें, हमारे सारे कार्यक्रमों को, कामों को इस मतलब के लिए चढ़ाए। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से हैं, अध्याय 6 पद संख्याएं 36 से 38 तक। मात्र 3 वचनों में हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। समय की सीमा में रहकर हम लोग केवल एक मुद्दे पर मनन करें। यीशु कहते हैं, अपने स्वर्गिक पिता के समान दयालु बनो। कहने का मतलब हमारा स्वर्गिक पिता दयालु है, परम दयालु है। यीशु आने के करीब 900 साल पहले दाऊद ने लिखा है स्तोत्र 51 में, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। जब नबी नातान ने राजा को बताया, दाऊद को बताया, आपने घोर पाप किए, तो उसने पाप स्वीकार किया, अपने पापों पर पश्चाताप किया। लेकिन उसके पहले उसकी दृष्टि ईश्वर पर पड़ी, ईश्वर तो दयालु है, और उसके बाद ही वो अपना पाप स्वीकार करता है। ऐसे लोगों को जरूर पाप क्षमा मिलती है। ईश्वर की महानता दाऊद के सारे पापों से बहुत बड़ी बड़ी है। और यीशु ने प्रस्तुत किया कि पिता ईश्वर दयालु है। अपने दृष्टांतों में यीशु ने प्रस्तुत किया कि ईश्वर दयालु है। उदाहरण के लिए उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में यीशु का कहना है, यह अध्याय संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में, जब उड़ाऊ पुत्र खोया हुआ लड़का लौट आया पिता के पास, तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी,
मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। तो प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता के बारे में सिखाया। वह परम दयालु है। वो अपने पुत्र यानी हम सबों के पापों पर नहीं, हमारी अच्छाइयों पर ध्यान देता है। हमने पाप किए हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि हम पर है। हमारे पापों से ज्यादा हम पर ख्याल रखते हैं पिता ईश्वर। वो दयालु है, दया सागर है। हम लोग यीशु के कार्यकाल के समय की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 में हम लोग पढ़ते हैं, 2 अंधे यीशु के पीछे पीछे हो लिए और उन्होंने पुकार कर प्रार्थना की, हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। और यीशु ने उनको चंगा किया। उसी तरह बरतिमेउस नामक एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था और उसने जोर से प्रार्थना की, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने उसको भी चंगा किया। जब यीशु पकड़वाए गए, उस समय यीशु के शिष्य लोग घबराए हुए थे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 22 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, शिष्यों में एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया, किंतु यीशु ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ। और उसका कान छूकर उन्होंने उसे अच्छा कर लिया। जो व्यक्ति यीशु को पकड़ने आया और उसकी भलाई यीशु चाहते, वो घायल हो गए, उसका कान कट गया था। यीशु ने उस कान के टुकड़े को निकालकर फिर से जोड़कर उसको अच्छा कर दिया। यीशु उस लाचार व्यक्ति पर दया करते हैं। मरते वक्त भी यीशु ने अपने मारने वालों के लिए या हम सबों के लिए प्रार्थना की, हे पिता ईश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा प्रस्तुत किया, हमारे सामने नमूना दिया कि वे परम दयालु है, दया सागर है, करुणा से भरे हैं। और उन्होंने यह भी सिखाया कि अपने पिता ईश्वर, स्वर्गीय पिता ईश्वर परम दयालु है। और यीशु हमको आदेश देते हैं कि हम भी पिता ईश्वर के समान या यीशु के समान दयालु बने, परम दयालु बने। यह ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की योजना है। इन दिनों हम लोग 40 काल में हैं। हम लोग अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, सारे संसार के लिए दयालु बने। इसके लिए कृपा मांगे। हम अपनी मर्जी से, अपने परिश्रम से दयालु नहीं बन सकते। हमें ईश्वर की कृपा चाहिए। और यीशु ने बहुत सारी बातें मात्र 3 वचनों में हमारे सामने प्रस्तुत की है। अंतिम में यीशु कहते हैं, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि हम दया देंगे, हमको दया मिल जाएगी। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में यीशु के पर्वत प्रवचन में यीशु ने कहा, धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। यदि हम दयालु बन जाएंगे, हम पर भी पिता ईश्वर अपनी असीम दया प्रकट करेंगे।
तो इस चालीसा काल में हम लोग विशेष कृपा मांगते हैं कि हमारा स्वभाव, हमारा मनोभाव यीशु के समान बने, यीशु के मनोभाव के अनुसार या यीशु के स्वभाव के अनुसार हम लोग भी दयालु बने। स्वर्गीय पिता के समान हम लोग भी दयालु रहें। हम लोगों ने सुना कि ईश्वर दयालु है, दया सागर है। आखिर दया क्या है? दया वह प्रेम है जो न्याय से परे प्रेम है। उदाहरण के लिए हम लोग पढ़ते हैं एस्तेर के ग्रंथ में, मोर्दकाई ने अपने राजा पर दया की, उनकी जान बचा ली। बाद में राजा ने मोर्दकाई पर दया की और उसको और उसके सारे वंशजों को बचा लिया। राजा दाऊद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि राजा साउल दाऊद को मारने के लिए कई बार आए। दाऊद को मौका था कि साउल को मार डालने के लिए, लेकिन दाऊद ने साउल पर दया की। न्याय के अनुसार, उन दिनों के युद्ध नियमों के अनुसार दाऊद साउल को मार सकता था, लेकिन दाऊद ने नहीं मारा। दाऊद ने साउल को बचाया और ईश्वर ने दाऊद पर दया की, दाऊद को महान राजा बनाया। इसलिए यीशु कहते हैं, तुम भी पिता ईश्वर के समान दयालु बनो। यह एक कृपा है, एक विशेष वरदान है, ताकि हम लोग दयालु बन सकते हैं। हमारा मनोभाव यीशु के मनोभावों के अनुसार बन सकते हैं। हम यह कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम भी पिता ईश्वर के समान दयालु बने, प्रभु यीशु के समान दयालु बने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।